हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को करेंगे। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ध्यान समझना। तो हमने बताया था या तो हम एलएचएस उठाते हैं तो आरएचएस के इक्वल ला देते हैं, या आरएचएस उठाते हैं तो एलएचएस के इक्वल ला देते हैं। इन केस एलएचएस उठाया और आरएचएस के इक्वल नहीं आया, फिर आरएचएस को भी उठा लेते हैं, दोनों आपस में इक्वल ला देते हैं। तो पहले मैंने टेकन एलएचएस लिखा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लियर। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और इधर कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लियर। अब क्या करते हैं, देखो इसे तो सेम एज इट इज लिखे रहने देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को, ठीक। नीचे इधर एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा, 1 का कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। एक मिनट रुकना बस। ठीक है, आप देखो इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और इधर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है और अंदर का अंदर से, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, ये बताया था मैंने। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर इतनी चीज। अच्छा, नीचे कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, उससे कुछ चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो बस मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। इधर प्लस है, ऐसे कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा का इससे होगा तो हम लिख देंगे साइन थीटा का इससे हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में लिखना, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में जो चीज है बस सेम ही चीज है, बस जो डिफरेंस है वो साइन का है, मतलब साइन प्लस माइनस का साइन का है, ये साइन का नहीं, ठीक है। जैसे ये माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा है, ये प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। तो एक काम करता हूँ, इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये सेम चीज बन जाएगी, चीज क्लियर है ना। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको अब हम ऊपर कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ नहीं पाएगा, ठीक है। इसको सेम एज इट इज लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये साइन मतलब पॉजिटिव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो ये पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। बात को समझना, जो माइनस कॉमन लिया है तो ये यहाँ इस माइनस को यहाँ से इसमें से कॉमन लिया हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ भी तो लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई में। और माइनस हम डेनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो ये माइनस हमने ऊपर पहुंचा दिया है। ये चीज समझ में आई जो मैंने कही अभी, ठीक है। ये अब देखो ऐसा मैंने क्यों कराया, थोड़ा सा समझना। देखो जब भी हम एलसीएम लेते हैं, अगर ये चीज डेनोमिनेटर में सेम होती है ना तो उसे हम एक बार लिख देते हैं, ध्यान रखना। जो चीज सेम होती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में, क्लियर। अब और बाकी ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, समझ में आ रहा है। अच्छा होता क्या है आपको पता होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी चीज इससे कट जाएगी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो बचा क्या, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा इसमें इंटू हो जाएगा, क्लियर। वैसे ही जब इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करोगे, इससे ये कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या, कॉस थीटा, तो इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही है ये बात। तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ध्यान रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होगी, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये ए है। क्लियर? तो हम उसी आइडेंटिटी को हम यूज कर लेते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी मतलब माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, साइड में लिख दिया करना, जो आइडेंटिटी यूज करोगे ना वो लिख देना साइड में, वरना टीचर मार्क्स काट लेगी नहीं, ठीक है। और बाकी डिनोमिनेटर वाली चीज अभी हमने सेम एज इट इज लिख दी, ठीक है। ध्यान समझो, ये चीज कट जाएगी, सेम है और ये इनटू में है, कट जाएगी। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी है हमारी, माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। क्या अभी आरएचएस आया? नहीं आया। थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करना समझते हो? ऐसे, ये तो जानते होगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, 1 माइनस 3/2 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, या इसी से, या ये भी कह सकते हो, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो, जब इसे सॉल्व करते हो तभी तो ये आता है। समझ में आ गया? ठीक है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन, देखो क्वेश्चंस को देखकर परेशान मत हो जाया करो, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप अपने रूल्स लगाते चलो, होता जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 बचा, ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी यहाँ पे ना प्लस ए भी होगा, तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी चीजें ठीक है, प्लस प्लस ए भी होता है ना, ठीक है। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, यही तो लाना था, देखो एक ही बात है ना, 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, तो लास्ट में लिख देना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया? पक्का? एक बार देख लो, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। एक बार देख लो, मैं अरेंज करने जा रहा हूं, हो गया ना? इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। पहले मैं एलएचएस उठाता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो पहले एलएचएस उठाता हूँ। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आरएचएस भी उठा लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये चीजें, जो ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस से आएंगे, आपको एक बार में नहीं आ जाएंगे, आपको कम से कम 4-6 बार इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसे सेपरेट कर लो, अभी बताया था जैसे सेपरेट कर सकते हैं ना, ऐसे सेपरेट कर ले रहा हूं। सेके से सेके कैंसिल आउट, 1 बाई सेके क्या होता है? कॉस ए, और ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। क्या अभी आया? नहीं आया। अब आरएचएस को भी उठा लेते हैं, टेकन आरएचएस, अभी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आया है, तो आरएचएस को भी उठा लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना, हमें 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से, समझ रहे हो? 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं और इसे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की।
यहाँ आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। ठीक, तो यहाँ साइड में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो LHS RHS के इक्वल आ गया, तो लास्ट में लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। हमें सोई तो करना था, इक्वली तो दिखाना था। ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।